सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही ये शरीर और रागादिक परिणतियाँ जो कि पर लक्ष्य से उत्पन्न होती हैं वह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि देह देवर में विराजमान ये भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर संसार रूपी पर्याय रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर पर के लक्ष्य से होने वाला जो ज्ञान है, जो इंद्रिय जनित ज्ञान है, उसका भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग्देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण
आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ आप निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 847वें नंबर का बोल है। स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। धीर होकर ज्ञान को जरा विचार में लगा कि जिन्हें भूलना है, जिन्हें छोड़ना है, उन सबको भूलकर विचार कर। किसी भी समय पर को तो तुझे छोड़ना ही है, तो इसी समय उसे भूलकर तू अपने को संभाल। बहुत सुंदर बात है भाई। देखिएगा, हम और आप सब आत्मा हैं, जानने देखने वाले पदार्थ हैं, अनादि अनंत रहने वाले हैं। वर्तमान के संयोगों को ना देखें, क्योंकि ये सब क्षणभंगुर तत्व हैं। आत्मा की पर्याय में जो भी विकार की उत्पत्ति होती है वह भी क्षणभंगुर तत्व है। अपन तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा है और आत्मा ही रहने वाले हो। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम थोड़ा शांति से विचार तो करो। धीर होकर। कैसे होकर? धीर होकर। सबसे पहले क्या शब्द का उपयोग किया? धीर। धीर होकर ज्ञान को जरा विचार में लगा। शांति से अपने आराम से भाई साहब आप चुपचाप शांति से कमरे में बैठ के, कोई भी इंद्री का विषय आपके सामने ना हो, आंखें बंद करके सोचो विचारो भाई। समझ में आया कि जो संयोग हमें बाहर में मिले हैं वे भाई साहब हमारे साथ कब कब रहते हैं, और ये क्या हमेशा रहने वाले हैं? क्या नहीं है। जिनसे हम प्रेम करते हैं भाई साहब उनसे हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं तो क्या। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो एक दिन छूटने वाले हैं ही, हमारे आत्मा के साथ तो छूटे ही हैं। छूटे ही समझ में आया? हम इनसे प्रेम कर रहे हैं तो अपनी आत्मा को क्या दे रहे हो आप? पर पदार्थों से जो हमारा प्रेम किया जा रहा है, हम अपनी आत्मा को क्या देते हैं? उसमें धोखा दे रहे हो। दुख की उत्पत्ति होती है कि भाई साहब आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। ऐसा शांत होकर विचार करे। सही बात है। समझ गया? धीर होकर। धीर का मतलब शांत स्वभावी होना चाहिए। ये हड़बड़ी का मार्ग नहीं है भाई साहब। समझ में आया? धीर वीर गंभीर होना चाहिए। अगर आपको अपना आत्मा का कल्याण करना है, बाहर में कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां हो, उन विपरीत परिस्थितियों में भी हम भाई साहब धीर बने रहें। समझ में आया भाई साहब? क्योंकि वे परिस्थितियां भाई साहब तात्कालिक होती हैं। सही बात है। अरे आंधी तूफान शहर में कितने समय आता है? थोड़ी देर के लिए। आप शांत हो जाइए भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाइए। ये तो आया है तो चला जाएगा ना। इसीलिए पहली शर्त ये लगाई गई, धीर होकर है भाई साहब, बिल्कुल शांति से आप विचार करो। अपन जाते हैं भाई साहब, जिन जिन पदार्थों के पास जाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है ये बताओ। चाहे वे शुभ पदार्थ हों चाहे अशुभ पदार्थ हों, अभी तो अशुभ से ही हमारी लक्ष्य उधर ही पड़ा हुआ है। समझ गए आप?
समझ गए आगे आप? अनादिकाल हो गया है, ये छोटा मोटा नहीं है। सही बात है, अनादिकाल का लगा। आपको अपनी जो मनुष्य पर्याय मिली है उसमें आपको अपनी धीरता रखना पड़ेगी, गंभीरता रखना पड़ेगी। ये चंचल उपयोग वालों को अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है भाई। मैंने कहा सुबह ही बोला, चंचल उपयोग वाला भाई साहब उस फोटो में भगवान का फोटो बना हुआ है, उसी के भी दर्शन नहीं कर सकता है। आपको तो अपने चेतन से भगवान आत्मा मूर्ति पदार्थ जो वस्तु अंदर में विराजमान है भाई साहब, ऐसे चंचल उपयोग से क्या प्राप्त होगी? क्या अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना है तो सबसे पहले भाई साहब धीर वीर गंभीर होना चाहिए। समझ में आया? ऐसा विचार करो, बिना विचार के ये वस्तु प्राप्त नहीं होती है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव तो इसको प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास में मन रूपी शक्ति की उपलब्धि नहीं है। वे सब असंगी हैं, पर हैं तो स्वभाव से भगवान आत्मा। समझ में आया भाई साहब? कैसे है वे जीव? भगवान स्वरूपी हैं। वे कभी भी अपनी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, पर हैं तो भाई साहब सिद्ध भगवान जैसे। समझ गए आप? मनुष्य पर्याय अथवा समझ में आया संगी पर्याय कोई भी हो, चाहे मनुष्य पर्याय हो, चाहे तिर्यंच गति की हो, है चाहे देव गति की हो, चाहे नारकी वाली पर्याय हो, वहां वह जीव अपने आत्मा का लाभ ले सकता है। हमारे सौभाग्य से, हमारे पुण्य के उदय से आज हमें ये मनुष्य पर्याय यहाँ प्राप्त हुई है। समझ गए आप? और जिनैन देव परमात्मा का समागम हमें प्राप्त हुआ है। समझ गए आप? 24 अपना काम धंधे में लगे रहते हो भाई साहब, थोड़ा अपने आत्मा के बारे में भी तो सोचो। मेरा आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा बोलो? रहना तो पड़ेगा, है भाई साहब? रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रहना पड़ेगा। ये शरीर तो भाई साहब अनंत बार हमें मिला है और अनंत बार छूटा है। समझ में आया? ये बहुत सरल है, समझ में आया भाई? ये बहुत सस्ता है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं तूने अनंत काल इस देह के खातिर, इस शरीर के खातिर तूने बिताए हैं, उसमें तू मरा है तेरा आत्मा। अरे ये पर्याय तुझे जो मिली है, मनुष्य पर्याय जो मिली है भाई साहब, इसमें अपने आत्म कल्याण के लिए लगा देगा तो ये सस्ता सौदा है। ये सौदा बहुत सस्ता है। समझ में आया? लगे रहते हो दूसरों के बारे में सोचा करते हो भाई साहब, ये लड़कों का क्या होगा, लड़कियों का क्या होगा, ये दुकान का क्या होगा, ये मकान का क्या होगा। अरे जिसका जो होना है वो हो जाएगा, तुम क्यों विकल्प करते हो? तुम तो निर्विकल्प रूपी भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। अपना सोचो, अपने बारे में अपनी बुद्धि जागृत करो। निरंतर मैं पर पदार्थों से जो प्रेम कर रहा हूँ, पर पदार्थों को जो मैं अपना मान रहा हूँ, वे तुम्हारे कभी होते हुए दिख रहे हैं क्या? भाई साहब कोरोना के काल में तो ऐसी बातें भी ना करना। समझ में आया? है स्त्री मेरी है, पुत्री मेरी है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, मेरा मेरा करेगा, मैं करेगा तो बकरी के पेट में जाके पैदा हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए ज्ञानी सचेत करते हैं, धीर होकर, चंचल मन से नहीं, शांति से विचार करो। तुम 24 घंटा रहते हो भाई साहब, 5 मिनट तो अपने लिए निकालो, शांति से विचार करो कि सारी चीजें हमारे पास में होने पर भी फिर भी हमारी आत्मा में शांति क्यों नहीं है? है भाई साहब? इतना अपने लिए नहीं करोगे क्या? इसीलिए कह रहे धीर होकर ज्ञान को जरा विचार में लगा। किस में लगा? अब विचारों की श्रृंखला जब तक अंदर में नहीं पैदा करोगे भाई साहब, तब तक वह वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। कितने भी गीत गाते रहिए, कितने भी भगवान की पूजा करो,
कितने भी भगवान की भक्ति करो और कितने भी लोगों को उपदेश देते रहो धर्म का। समझ में आया भाई साहब? हाँ आंटी चल रहे तो स्वाध्याय चल रहा है। अगर आपको अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है तो आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो धक्का देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। समझ में आया? पंच इंद्रिय के विषयों में लगाने वाले तो बहुत मिलेंगे और पंच इंद्रिय के विषयों से निकालने वाले तो गुरु हुआ करते हैं। सही बात है। वे आपको सुख के मार्ग पे ले जाएंगे। विश्वास तो करो उन पे, है वैसा। बिना विश्वास के आपको यह चीज प्राप्त नहीं होने वाली है। बिना पंच परमेष्टि के ऊपर विश्वास होता है उन्हें अपनी आत्मा की प्राप्ति अवश्य होती है, गारंटी से होती है। समझ में आया भैया? यानी हमें समझाते हैं तू थोड़ा शांति से अब तो विचार कर। हैं दुकानदारी में फंसे रहते हो भाई साहब, कोई ऑफिस के काम में फंसा हुआ है, कोई दुकानदारी में फंसा हुआ है, महिलाएं जो है घर गृहस्थी में फंसी हुई हैं, करेला कड़वा बापे नीम चढ़ा कर और बैठ गए हैं भाई साहब। थोड़ा अपने लिए शांति से बैठिए, चुपचाप बैठिए। किसी उस समय किसी भी इंद्री का विषय है, समझ रहे हैं आप, उसको भी बंद कर दीजिए। क्या कहा भाई साहब? अंदर की जागृति लाइए। प्रवचन है थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। आप बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, अब उसका अंदर में विचार करो कि इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद, इतना सुनने के बाद भी हमारी आत्मा की पर्याय में शांति क्यों नहीं आ रही है? मार्ग सही है तो भाई साहब हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? इतना धीर वीर गंभीर होना पड़ेगा आपको, तब वह आत्मा की प्राप्ति होती है। ये बातों के लड्डुओं खाने से नहीं होती है। आए भैया? कहते हैं धीर होकर ज्ञान को जरा विचारों में लगा। विचार में लगा, किसमें लगा? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। देखो भैया, अनादिकाल से हमारा आत्मा अज्ञानी जीवों के साथ में रहा है, इसीलिए उसे रास्ता नहीं दिखा। अब तो आपको मिल गए ना भाई साहब, हैं? अरे परमात्मा मिल चुके हैं, उनका बताया हुआ मार्ग भी, शास्त्र भी आपको मिल गए हैं, समझाने वाले भी मिल गए हैं। फिर भी पर्याय में भाई साहब सुख शांति क्यों नहीं आ रही है? थोड़ा विचार तो करोगे कि नहीं करोगे? बारी दिखावे में मत जाइए। जब तक हमारी पर्याय में सुख शांति अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये जन्म मरण की चैन आपकी टूटने वाली नहीं है। कितना भी आप धर्म के नाम पर जो कर रहे हो करिए, उसे हम ज्ञानी कहते, हम उसे कुछ भी नहीं कहते। पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, पर एक बार यह तो विचार करो कि आत्मा कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इतना विचार करने का समय है कि नहीं हमारे पास में? आगे बात समझ। इसीलिए इन शब्दों का यहाँ उपयोग किया गया है कि धीर होकर, शांत चित होकर। क्या भाई साहब? कैसी भी बाहर में परिस्थितियां आवे, प्रतिकूलता आवे, पर उसमें तुम गंभीर रहना, धीर रहना। समझ गए ना? वे तो कुछ समय के रहा करते हैं। अगर आपने ये काम अपनी पर्याय में कर लिया तो आपने अपने लिए बहुत बड़ा काम कर लिया है। समझ गए आप? 10 मिनट आप निकालिए, अपनी आत्मा का चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। 24 घंटा हम खाए में कैसे में फंसे रहते हैं? बोलो, सुबह उठे है भाई साहब, अब वो तो एक दैनिक क्रिया है, उसमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो विचार करो कि भाई साहब हम सुबह उठते हैं तो काय के लिए उठते हैं? सुखी होने, घूमने जाते हो तो काय के लिए जाते हो? सुखी होने के। हैं? समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? स्वाध्याय भी करते हो तो काय के लिए करते हो? सुखी होने के लिए। पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागते हो तो काय के लिए भागते हो? एक सुखी होने के लिए ही तो हम जाया करते हैं ना। तो ज्ञानी कहते हैं कि क्या तुम्हें सुख मिला है क्या? बताओ, बैर मुक्ता से किसी को सुख मिला है क्या? नहीं। हमारे अनंत परमात्मा तो हमको यही शिक्षा देते हैं ना कि भाई साहब तुम अपने अंदर देखो। क्या
अरिहंत भगवान की प्रतिमा सम्यक दर्शन में निमित्त होती है भैया। ये भिखारियों का धर्म नहीं है, वीरों का धर्म है, ये महावीर का धर्म है। समझ में आए? मंदिर में भिखारी पर ना फैलाना कि भगवान हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए। और तू जैन होकर अनजैनों जैसे कार्य करता है, तुझे शोभा देता है क्या? कहते हैं धीर वीर गंभीर हो जाना। समझ गए? ये तत्व आपको मिला है। श्रीमद राजचंद्र जी तो यही कहते, समझे और समाजा। क्या भाई साहब? समझे और समाजा, बस। अब चूंकि क्या किया, राग की दशाएं कुछ ऐसी हुआ करती हैं, इसलिए हमारे साधु परमेष्ठी भी उन चीजों को हैं भाई साहब, हमारे पुण्य की वजह से उन चीजों को बाहर आ गई है। बल्कि ये प्रवचन निर्वचन करना, समझना, समझाना बुझाने का काम ये ज्ञानियों का नहीं है, वो तो उनकी एक मजबूरी है। क्या करें, अपनी आत्मा में पर्याय स्थिर नहीं हो पा रही है, इसीलिए शुभ विकल्प चला करते हैं। आज ही तो आई थी कि मुनराजों ने केवलियों का मार्ग उड़ेल दिया है। पंचम काल भैया बहुत सुंदर मार्ग मिला है, आप लोग उसको विचार करिएगा। कहते हैं धीर होकर ज्ञान को जरा विचार में लगा। कहाँ लगा? विचार में लगा। आप 24 घंटा किनका विचार करते हो भाई साहब? बताओ, जो काम जहाँ होना है वह उसी समय पर होता है कि तुम्हारे विचार करने से होता है? जो होता है वही होता है, तेरे विचारों से कुछ नहीं। पर पदार्थ में जो होना है वो तुम्हारे विचारों से कुछ होता है कि भाई साहब जो होना है वो सब निश्चित है। हैं? हमें विश्वास है क्या? विश्वास ही नहीं है। ना हमें पुण्य पे विश्वास, ना हमें पाप पे विश्वास। और हम ऐसे जैन ही है, समझ गया? 24 घंटा विषय भोगों में लगे रहते हो, है ना? आपको जो बाहर में अनुकूलता मिलती है वह पुण्य के उदय से मिलती है कि पाप के उदय से मिलती है? पुण्य के उदय। बताओ कितना विश्वास है हमें। और फिर भी हम इतने मस्त हो जाते हैं कि धर्म ही भूल जाते हैं। समझ में आया? थोड़ी अनुकूलता मिली और लंबे चौड़े हो जाते हो आप। समझ में आया भाई? इतना नहीं भेजाना। पुण्य के उदय में बाल में शरीर आदि में अनुकूलता मिलती है और पाप के उदय में प्रतिकूलता होती है। और तुम्हें दोनों स्थितियों में धीर वीर गंभीर रहना है। क्या कहा भाई साहब? अपनी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोगन आदि से है और उनके उदय भी आते हैं। पर ज्ञानी जीव तो धीर वीर गंभीर हुआ करते हैं, जानते हैं मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म वस्तु के अंदर भारी फल पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। समझ में आया? मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। और बैरमुखी जो ज्ञान है वह वास्तव में मेरा ज्ञान नहीं है। मैं उससे भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। समझ में आया भैया? अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा का सेवन करो, जिसका सेवन पंच परमेष्ठी करते हैं कि नहीं करते? बोलो भाई, क्या करते हैं आपके पंच परमेष्ठी? आपके पंच परमेष्ठी को आपको ही ज्ञान नहीं है, गजब हो गया। कैसे चैनी हो आप? पंच परमेष्ठी हैं, वे पंच परमेष्ठी क्या करते हैं? जैन कुल में पैदा हुए हो तो कम से कम अपने पंच परमेष्ठियों को पहचानिए। सिद्ध परमात्मा तो आपको दिखते नहीं है भाई साहब। उनका स्वरूप शास्त्र में जान लीजिएगा। अरिहंत परमात्मा आपको दिखते हैं तो वे क्या कर रहे हैं बताइए आप? किधर देख रहे हैं? अंतर्मुख देख रहे हैं। हमारे साधु परमेष्ठी हैं, वो लोग क्या करते हैं जंगल में? अंतर्मुख होकर अपने चैतन्य भाई साहब अपनी आत्मा का आनंद में मस्त हैं वे। तो वैसी आत्मा तुम्हारे पास है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? आप निर्णय कीजिएगा। निर्णय भी नहीं करोगे क्या? दुनिया भर की तो बहुत आप चतुर बने फिरते हो, हैं भाई साहब? अपनी आत्मा को नहीं जानते हो भाई साहब, जानने वाले को नहीं जानते हो। कितनी बड़ी मूर्खता हमारे साथ में हो रही है। ये दिया तले अंधेरा हो रहा है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी हमें समझाते हैं धीर होकर ज्ञान को जरा विचार में लगा, अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़िए भाई साहब।
अपने आप को पहचानिए। ये शरीर जो है क्षणभंगुर तत्व है कि नहीं है, ये जड़ है कि नहीं है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और तुम अंदर में बैठे हुए अरूपी पदार्थ हो, चेतने सर्व जानने देखने वाले हो। लगाओ विचारों में, तभी देखो कि ऐसा में क्या काम होने वाला है। आपकी आत्मा में जो रागाधिक परिणतियां होती हैं, उनमें किसका लक्ष्य बरत रहा है? जो दुख की परिणति हो रही है, उसमें किसका लक्ष्य जा रहा है? इतना भी विचार नहीं करोगे कि अपने लिए भाई पर का लक्ष्य जा रहा है। जो आपकी आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय चल रही है, वह किन कारण से चल रही है? पर लक्ष्य के कारण से। उसमें कौन बस रहा है? पर पदार्थ। सही हो, सही है भाई साहब, इतना विचार करो भाई। दुखी रहना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना ये आत्मा का कर्तव्य है। दुखी रहना तो संसार का मार्ग है भैया। आनंद में झूलते रहना ये मोक्ष मार्ग है। ज्ञानी इसका सेवन करते हैं। फिर विचार करो, अपने ज्ञान को विचारों में परिवर्तन करो, क्योंकि ये आपको मौका मिला है। आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो, है भाई साहब, और आप ये काम नहीं करोगे। दूसरे फालतू की विचार कितने करते रहते हो? क्या मिल रहा उनमें? बोलो क्या मिल रहा है? मैं तो देखता हूं कितनी फालतू फालतू बात है, फालतू फालतू बात है। समझे? कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, उसमें तुम्हारा संसार बढ़ता चला जाएगा। पर द्रव्यों का विचार करना, पर द्रव्य का परिणाम पर द्रव्य में हो रहा है। तुम बिल्कुल उनकी तरफ से फ्री हो जाओ। बताते हैं धीर होकर ज्ञान को जरा विचार में लगा। जो समझदार होते हैं उसको ही समझाते हैं। मैंने आप अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को ऐसा शांत चित होकर 10 मिनट आप अपने लिए दीजिए। अपने कमरे में चले जाइए, स्त्री पुत्र आदि का सबसे जुड़ा होकर, समझ आप, कोई टीवी वीवी सब छोड़ दो। समझ? कितनी तैयारी आपको करना पड़ेगा। समझ आप, धीर होकर ज्ञान को जरा विचार में लगा। किसमें लगा? विचारों में लगाइए, अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़िए। जिन्हें भूलना है, जिन्हें छोड़ना है, उन सबको भूलकर विचार कर। किनका? किनको? जिन्हें भूलना है, जिनके कारण तुम्हारी पर्याय निरंतर दुखी हो रही लक्ष्य कर करके। अब तुम शांति से 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, इतना तो आप समय अपने लिए दोगे कि नहीं दोगे भाई साहब? सही बात है। वो तो अब जिनसे आप प्रेम करते हो भाई साहब, वो तो अपने घर पे बैठा हुआ है अथवा बैठी हुई है, और तुम क्या कर रहे हो? अब तो अकेले हो ना, पहले भी अकेले थे। जिस समय तुम पर पदार्थ से प्रेम कर रहे थे तब भी तुम अकेले ही थे। समझ में आया? अब व्यवहारिक दृष्टि से भी तुम अकेले ही हो। वो अपने घर में बैठा, तुम अपने घर में बैठे हो। अब बताओ, हैं? ये तो छूटे हैं भाई साहब। आपने विचार करिए, कौन रहता है हमारे साथ में? जानने देखने वाला पदार्थ रहता है। सुने आप तो कहते हैं जिन्हें भूलना है, भूलना तो पड़ेगा। मान लीजिए पर्याय अपनी शरीर यहाँ से निकल गया है, आत्मा शरीर दोनों जो है भाई साहब, ये शरीर यहाँ का संयोग छूट गया, तो आप कहीं तो जाओगे कि नहीं जाओगे? कि ऐसा नहीं कि शरीर के नष्ट होने से हमारा भी नष्ट हो जाएंगे, हम भी नष्ट हो जाएंगे क्या? हैं? ये तो अभी से छूटे हुए हैं, इनसे हटकर। समझ? हटकर का मतलब ये है कि पहले उनसे पहले बुद्धि पूर्वक उपाय करो। समझ में आया? हटे तो हैं, पर तुम उनके बीच में रहोगे, फिर गप्पे सप्पे मारोगे और पंचेंद्रिय के विषयों की बातें करोगे, तो तुम्हारा चिंतन भी काम नहीं करेगा। इसलिए बुद्धि पूर्वक, समझ में आया भैया? सही बात है, बुद्धि पूर्वक। बुद्धि पूर्वक उन पदार्थों से आप हटिए आप, और फिर विचार करिए, तब आपका विचार चलेगा भाई साहब। और उनके बीच में तो आपका विचार चलेगा नहीं, क्योंकि अनादिकाल से हमारी पर्याय लक्ष्य बढ़ता रहा है। उसी में अपन बह जाते हैं, फटाफट इनमें एक विषय मुख्य बातें करी तो बस फिर क्या छड़ गई काम। अब क्या है? समझ में आया? तो रुचि तो वही पड़ी हुई है।
है, सामने वाले की रुचि भी वही विषय कसाई की पड़ी हुई है। आत्मा तो किसी को दिखता नहीं है, आत्मा तो अवरूपी है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। यह नित्य परमात्मा ने हमें समझाया है, मुनिराजों ने हमें मार्ग बताया है। बोलो इसमें कहीं दो राय की बात हो तो बताइए आप। बुद्धिपूर्वक उन संयोगों से आपको हटना पड़ेगा और एकांत में जाके आपको विचार करना पड़ेगा, तभी आपका विचार चलेगा। मैं आप कहो कि मैं उन संयोगों के बीच में रहूं और बातें आते भी कैसा बस हंसी ठट्टा करते रहे, तो बिल्कुल आपकी आत्मा की पर्याय से बिल्कुल विचार नहीं आएगा। एक मैदान में दो तलवारें नहीं चल सकती। अगर आप अंदर की अगर तान छेड़ना है, अगर आपको वास्तव में आत्म कल्याण करना है, तो बुद्धि पूरा उन संयोगों से दूर हट जाइए और फिर देखो अंदर में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है। आपको अंदर में अगर आत्म कल्याण की पड़ी हुई है तो आपके विचारों में क्या चलेगा, समझ नहीं आ भाई साहब। कहते हैं जिन्हें भूलना है, जिन्हें छोड़ना है, छोड़ना तो सभी को ही है भाई साहब, सब छूटेंगे ही है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? जिन्हें भूलना है, जिन्हें छोड़ना है, उन सबको भूल कर विचार कर। क्या अब बिल्कुल शांति से उनकी तरफ बिल्कुल कुछ मत सोचो आप। क्या सच्चे सच्चे अगर परिणामों में, विचारों में विचार श्रृंखला अगर चालू हो गई ना भाई साहब, ओहो कितना बड़ा काम हो जाता है। सही बात है, स्थिति है भाई साहब, स्थिति बदल गई। एक बार अपनी आत्मा से बातें करना सीख जाओ। परद्रव्यों से बातें करने से, परद्रव्य का लक्ष्य करने से हमारी पर्याय में क्या मिलता है? दुख के अलावा कुछ है? नहीं। अभी आपके पास सब अनुकूलता है। शरीर के छोटे मोटे रोगों को ना देखिए, कितने रोग हैं। समझ में आया भाई साहब? शरीर के छोटे मोटे रोगों को ना देखिए, कैसी भी प्रतिकूलता हो, है? समझ में आया? यानी तो कहते 5,68,99,584 तो प्रत्येक शरीर के रोग हैं ये। इतने रोग भरे कितने हैं? 5 करोड़ है भाई साहब? 99,000। शरीर में कितने रोग हैं? 584 रोग। 5,68,99,584 ये आपके शरीर में रोग है। 2, 4, 5, 8, 10 फूट जाए तो चिंता मत करना। ये तो शरीर तो रोगों का घर है, वो आत्मा अपना जो है ज्ञानानंद मूर्ति है। इसलिए इसको उपेक्षित करिए। क्या करिए आप? इग्नोर करिए। बाहर की कोई भी प्रतिकूलता हो, अरे भाई साहब सम्यक दृष्टि जीव, नरक में रहने वाला जीव भी कितनी महाप्रतिकूलता होती है, वह भी अपना आत्मा बताइए। एक बूंद पानी नहीं मिलता है 33 सागरों तक, और भयंकर सर्दी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी वह मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। समझ में आता है कुछ? हमारे पास में ऐसी कौन सी स्थितियां परिस्थितियां हैं जो हमें अपने आत्मा से मिलने से रोकती हैं? एजेंडा बनाए फिर रहे हैं, परेशानी जे परेशानी। आपकी एक नहीं सुनी जाएगी पंच परमेष्ठी के सामने। सही बात। यानी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। सारी यानी कहते हर स्थिति परिस्थिति में आत्मा की अनुभूति हो सकती है, आत्मा का आनंद लिया जा सकता है। मैंने आप तो कहते हैं जिन्हें भूलना है, जिन्हें छोड़ना है, उन सबको भूलकर विचार कर। समझ आप? उनकी बुद्धि पूर्वक उसका लक्ष्य छोड़ के, उस पहले तो उस बुद्धि पूर्वक, क्या फिर तो लक्ष्य छूट ही जाएगा, आप चिंता मत करो। पहले आप जो बुद्धि पूर्वक अपने आप को तैयार कीजिएगा। समझ में आया? बुद्धि पूर्वक की बात है ये, समझ रहे? ऐसा नहीं छूट जाएगा छूट जाएगा छूट जाएगा, ये बहकी बातें ना करना। आपके काम बुद्धि पूर्वक करते हो क्या बुद्धि पूर्वक होते हैं? बुद्धि पूर्वक होते हैं। सारे काम पाप के बुद्धि पूर्वक करते हो, पुण्य के काम भी करते हो तो बुद्धि पूर्वक करते हो क्या बुद्धि पूर्वक? बुद्धि पूर्वक ही करते हैं। तो धर्म की अगर आपको जो दुकान चलानी है तो वह भी आपको बुद्धि पूर्वक करना होगी। समझना आती बात भैया? बुद्धि पूर्वक उन संयोगों के निमित्त से जो हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां होती थी, उनको बुद्धि पूर्वक छोड़ के आप एकांत में जाके बैठती है।
फिर अब तो फिर क्या होगा, तो आप फिर आपके अंदर एक नई जागृति पैदा होगी, नया इंसान मिलेगा। समय वो अंदर बैठा हुआ है चेतनेश्वर भगवान आत्मानंद शक्तियों के भंडार वाला भाई। समय कभी आपने उसका परिचय नहीं किया है, कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की है, कभी अपने आत्मा की बात कभी सुनी नहीं है। तो ज्ञानी कहते अब तुम यहाँ आ जाएगी। आप एक बार आपने इस प्रकार की प्रक्रिया अपने जीवन में डाल ली, मैं तो कहता हूँ ना भाई साहब, कोई स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति जिसे लत लग जाती है ना सिगरेट पीने की, समझ में आ रही, सिगरेट पीने की लत लग जाती है ना, चेन स्मोकर हो जाता है ना, उसने ठान लिया कि भाई साहब हमारे परिवार में ये चीजें कोई नहीं पीता सिगरेट विगरेट, ये हमारे लिए लज्जित है, ये हमारे शरीर को बर्बाद करती है। जिस व्यक्ति ने ऐसा निर्णय कर लिया है भाई साहब, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, लेकिन 15 दिन 1 महीने बाद हो सकता है उसे आता ही है, विकल्प उठता है, अरे यार कहाँ अपन, फिर अगर उसने जो दृढ़ता के साथ में उधर बढ़ जाता है भाई साहब, 2-3 महीने निकल जाते हैं, फिर भी थोड़े बहुत विकल्प आते हों, कई समय आते ही हैं, लेकिन उसको भी वह पार कर गया। अब वह उसके सामने पीने वाला सिगरेट पीने वाला उसका धुआं भी उसे अच्छा लगता नहीं है। समझ में आती है, ऐसा जैन धर्म है ये, बुद्धि पूर्वक जो संयोगों का लक्ष्य छोड़ना, संयोगों का साथ छोड़िए आप पहले, लक्ष्य तो छूट जाएगा, तुम चिंता मत करो, हैं आप अंदर में आत्म कल्याण के लिए आगे आए हो, तो भाई साहब आपका आत्म कल्याण अवश्य होगा। कहते हैं जिन्हें भूलना है, जिन्हें छोड़ना है, उन सबको भूलकर, क्या भाई साहब, तो रात में सोते हो तो किनका लक्ष्य करके सोती हो, तो बोलो है, तो 24 घंटा भी मोबाइल पे लगे रहते हैं ना, टीवी पे लगे रहते हैं ना, उनका ज्ञानी जीवों के साथ में रहते हैं, इसीलिए आपको समय मालूम नहीं पड़ता है। और आप एकांत पे बैठे तो मालूम पड़ जाएगा भाई साहब, दुखी हो रहे हो सुखी हो रहे हो, आपको सुनने भी मालूम पड़ जाएगा। तो दुख का कारण कौन है, जिधर आपका लक्ष्य जा रहा है वो दुख का कारण है। तो आपको बुद्धि पूर्वक से संबंध जो है अंदर तोड़ दीजिए, अंदर तो तोड़िए, बाहर तो बाहर क्या समझ नहीं आप। कहते हैं धीर होकर ज्ञान को जरा विचार में लगा है, जिन्हें भूलना है भाई साहब, जिन्हें भूलना तो जरूरी है, भूलना तो जरूरी है, क्योंकि वे आपके तो कभी हो नहीं सकती है, सदा काल नहीं रहने वाले, समझ में आया, तो वर्तमान में भी आपके नहीं है, आगे भी तुम्हारे रहने वाले नहीं है, तो तुम विचार करो भाई तुम्हारे। कहते हैं जिन्हें भूलना है, जिन्हें छोड़ना है, उन सब को भूलकर विचार कर। अब अपने उपयोग को शांति होकर विचार करो कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारी आत्मा में। बिल्कुल सही है भाई साहब, इतना 10 मिनट तो आप अपने लिए निकाला करो, है तब अंदर की विचारधाराएं तब तेजी पकड़ेंगी। अभी तो मुरझाई हुई है, मुरझाए हुए है, बेहोशी चढ़ी रही है, कछु सुध बुध नाई रही है, मिथ्या मत छाए रही है। भैया तो कहते हैं सबको भूलकर विचार कर, किसी भी समय पर को तो तुझे छोड़ना ही है। किसी छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, तुम नहीं छोड़ा, तुम नहीं छोड़ोगे, जो जमघट बन गया हमारा तुम्हारा बन गया भाई साहब, हैं तुम नहीं छोड़ोगे तो बे छोड़ोगे, छूटेगा तो बोलो, ऐसा तो समय नहीं कि हमेशा तुम्हारे साथ ही बने रहे, छूटना निश्चित है। यहाँ तो कहते हैं अरिहंत परमात्मा भी तुम्हारे साथ सदाकाल नहीं रहने वाली है। और की बात करें, समझ में आया। तो ये जो है स्त्री पुत्र आदि रुको थे, तभी तो घरदार आदि कैसे का समय उनका भी लक्ष्य छोड़ देते हैं, अपने भगवान आत्मा के पास चले जाते, केवल ज्ञान हो जाता है, भगवान का भी लक्ष्य। समझ में आया। ऐसा है कुछ मार्ग, किसी भी समय पर को तो तुझे छोड़ना ही है। पर में तो सभी आ जाते हैं ना, घर में आपके अरिहंत परमात्मा आती है कि नहीं आती है, आते हैं। स्त्री पुत्र दुकान मकान ये तो है ही पर है भाई साहब, शरीर भी पर है, ऐसे ही पर में हमारे पंच परमेष्टि भी आते हैं। समझ में आया।
एक बार समझे आप, ये तो छूटे हैं और छूट भी जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमेशा तुम्हारे साथ पंच परमेष्टि रहेंगे, बोलो नहीं रहेंगे। हैं? नरक में रहे तो कहाँ पंच परमेष्टि थे, बताओ थे क्या? अभी आपको समझा रहे हैं पंच परमेष्टि है, आपका पुण्य का उदय है जो आपके सामने उपस्थित है, समझे? उनका भी लक्ष्य छोड़ देना, समझे ना? क्योंकि सदा काल तो रहने वाले नहीं है। सदा काल रहने वाला तो अपना चेतन सा भगवान आत्मा है जो अनंत परमात्मा ने बताया है। सदा काल रहने वाली वस्तु तो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, समझ में आया? अकृत्रिम जिनबिंब है जो सदा काल उपस्थित रहता है। सदा काल ये पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिरताई। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जगदंत बंद निज आत्म ध्याओ। समझे? भारी कोई भी संयोग पर है वह कभी भी भाई साहब ऐसा विचार कीजिएगा, अपना नहीं हुआ ना हो, ये कभी भी हमारे साथ में रहने वाले नहीं है। कौन रहता है? जो साथ में रहता है उसको साथ में रखो ना भाई साहब। आत्मा ने कभी साथ छोड़ा नहीं है उसको ही। जो आपके साथ हमेशा रहता है उसको साथ में रखिए ना, साथी बनाओ, जो सच्चा कभी साथी। भी आपको साथ नहीं देता है, साथ नहीं रहता है, ऐसे का क्या लक्ष्य करना है, ऐसे क्या अपना मानना? कहते हैं किसी भी समय पर को तो तुझे छोड़ना ही है, क्योंकि तुम आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। समझ में आया? ये शरीर भी तुम्हारा छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटा ही हुआ है, और शरीर से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे भी छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? कि ऐसे हमेशा हर समय ऐसे चलता रहेगा तुम्हारा? ऐसा विचार करो, समझ में आप? सही बात। ये वो छोड़ेगा, वो छूटेगा, उससे पहले तुम सावधान हो जाओ। बुद्धि छोड़ दे अपनी बन क्या कह रहे? बिल्कुल सही। देह तो छूटेगी निश्चित है। ज्ञानी जीव शरीर रहते हुए शरीर की दृष्टि छोड़ देता है, संयोग रहने पर भी संयोग की दृष्टि छोड़ देते हैं। समझ में आप? जो सदा काल रहता है उसकी दृष्टि करते हैं। यही ज्ञानियों को सुखी होने का मार्ग है। समझ में आया भाई? किसी भी समय पर को तो तुझे छोड़ना ही है, तो इसी समय, कब? इसी समय तो इसी समय उसे भूलकर है भाई साहब, दुनिया जाए भाड़ में और अपना ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा देह में विराजमान। इसी समय पता नहीं भाई साहब, दूसरे समय तीसरे समय हमारा आत्मा कहाँ होगा भाई साहब? हैं? यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब जो श्वास अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी, तुम अपना काम कर लो। समझ में आया? इसका नाम धर्म है तत्काल। उसी समय कहते हैं, इसी समय उसे भूलकर तू अपने को संभाल। किसको संभाल? अपने भगवान। अपने भगवान। अपना दर्शन ज्ञान चारित्र वीर किसी संभाल में लगा हुआ, अभी पर की संभाल में लगा हुआ, बर्बाद होता है वहाँ पर। वे संभाल नहीं रहे हैं, तुम संभाल भी नहीं पाओगे। संभालने की व्यवस्था ही नहीं है। कर्तव्य भोक्तत्व छोड़ दो, है कि भाई साहब मैं कर्तव्य बुद्धि का ऊपर आया था, है दुनिया भर के बोझ लेके चल रहे हो, लदे है भाई साहब, नीचे बैठते जा रहे, नीचे बैठते जा रहे, धसते चले जा रहे हो। यानी कहते दुनिया भर का, सारे दुनिया का तेरा राग जो कर्तव्य का चल रहा है, तो कहते एक क्षण भी तू का ऐसा में राग करने वाला नहीं है। कर्तव्य बुद्धि कितनी चल रही है अंदर में, थोड़ा विचार करो। जो दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध ज्ञान आपकी पर्याय में वर्तमान में है, जो जिसका है उसमें उस लगा दोगे तो अनंत केवल ज्ञान की पर्याय आपकी पर्याय में प्रकट हो जाएगी, अनंत सुखी हो जाओगे। समझ में आया? पंच इंद्रिय के विषयों में अपने उपयोग को लगाना, ये उपयोग की बर्बादी है, वह तो निरोध जाने का मार्ग है भाई साहब। है अपने श्रुत ज्ञान की पर्याय को सम्यक भेद ज्ञान में लगाकर अपने आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाना, यही ज्ञानियों ने हमें मार्ग बताया है भाई साहब। इस प्रकार से ये चर्चा को अपन पूरी करते हैं, कल फिर एक नए बोल के साथ में। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। माँ जैन धर्म की जय। सभी साधक